इस खबर के प्रायोजक है मदर्स पब्लिक स्कूल बीसलपुर। बेहतर शिक्षा का एकमात्र शिक्षण संस्थान। प्रवेश प्रारंभ जल्द, संपर्क करें NC2 12। मदर्स नाम रखा गया विद्यालय का, क्या कारण है? तो अन्य विद्यालयों से आपका विद्यालय किस तरह से अलग दिखाई देगा? ह्यूमैनिटीज भी स्ट्रीम होती है और ये विषय जो है वो पूरे बीसलपुर में सिर्फ मदर्स पब्लिक स्कूल में है। नमस्कार, यूपी अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशुतोष मिश्रा। इस वक्त हम मदर्स पब्लिक स्कूल में मौजूद हैं और यहाँ के बारे में हम बताएंगे, जानकारी देंगे और यहाँ पर किस तरह की शिक्षा व्यवस्था है इसके बारे में भी हमारे साथ हम मौजूद हैं। मदर्स पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल हैं, वो तमाम जानकारियां देंगी, उनसे बात भी करने वाले हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। नमस्कार सर। विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था किस तरह से होती है? सर, हमारे यहाँ CBSE से एफिलेटेड स्कूल है ये मदर्स पब्लिक स्कूल, और हमारे यहाँ प्री-NC टू 12th क्लासेस चलती हैं। 11th में बच्चों के लिए साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम तो सभी विद्यालयों में है, बट हमारे यहाँ पूरे बीसलपुर में ह्यूमैनिटीज भी स्ट्रीम होती है। जो कि UPSC की तैयारी बच्चे करते हैं वो इस स्ट्रीम को लेते हैं। इसमें 8 साइड के सब्जेक्ट होते हैं और ये विषय जो है वो पूरे बीसलपुर में सिर्फ मदर्स पब्लिक स्कूल में है। इसके अलावा बच्चों के लिए साइंस स्ट्रीम के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो लैब है, कंप्यूटर लैब है और लाइब्रेरी 4000 प्लस बुक से सुसज्जित एक लाइब्रेरी है। एक बहुत बड़ा खेल का मैदान है जहाँ पे कि बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज कराई जाती हैं। अकॉर्डिंग टू CBSE नॉर्म हम लोग टाइम टू टाइम बच्चों की को करिकुलर एक्टिविटी कराते हैं ताकि बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके। हमारे विद्यालय में बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन तो प्रोवाइड की ही जाती है, साथ ही साथ हम बच्चों को मॉरल वैल्यूज से भी रूबरू कराते हैं, क्योंकि आज के समय में सारे स्कूल्स बच्चों को एजुकेशन तो दे रहे हैं, लेकिन जो हमारी संस्कृति है उसका जो बच्चों में एक छाप होनी चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है। मदर्स पब्लिक स्कूल अपने बच्चों को वो सब कुछ दे रहा है। विद्यालय में किड्स क्लास से बात की जाए, किस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं यहाँ पर? किड्स जो किंडरगार्टन सेक्शन है उनके लिए एक प्ले स्टेशन है, बच्चे खेल के सीखते हैं। हम लोग इस जो एक प्ले वे मेथड होता है, हमारे सारे टीचर्स जितने भी हैं किंडरगार्टन में, क्वालिफिकेशन है उनकी वो NTT किए हुए हैं, क्वालिफाइड है, वेल एजुकेटेड है और उनको वो सारी ही चीजें आती हैं जो कि किंडरगार्टन के बच्चों को सिखाई जानी चाहिए। जो क्लासरूम है बच्चों के लिए, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं उसमें? क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड के द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है। व्हाइट बोर्ड और चॉक डस्टर इन सब चीजों का प्रयोग तो सभी जगह होता है, बट हमारे यहाँ टीचिंग एड्स के साथ में बच्चों को सिखाया जाता है। टीचर्स जो है वो बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए बच्चों को स्मार्ट बोर्ड के थ्रू PPTs बनाकर उनको सिखाते हैं, चैप्टर एक्सप्लेन करते हैं। NC2 12 विद्यालय है आपका, तो इस विद्यालय में यदि बात की जाए तो अन्य विद्यालयों से आपका विद्यालय किस तरह से अलग दिखाई देगा? शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से अलग कर रहा है आपका विद्यालय? हमारे यहाँ 90% स्टाफ बरेली से है, जो कि वेल क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस्ड है, CBSE से ट्रेनिंग लिए हुए हैं। हमारे यहाँ बच्चों को केवल बीसलपुर के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि बाहर की दुनिया से भी अवगत कराया जाता है। हम लोग जो है वो बच्चों को यहाँ से बाहर निकालने के लिए वो सारी करंट अफेयर्स उनको बाहर की नॉलेज देते हैं, और उस स्कूल के मुकाबले हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं। हमारे यहाँ प्रॉपर डांस क्लासेस हैं, ताइक्वांडो क्लासेस हैं, म्यूजिक क्लासेस हैं, ये सभी कुछ अरेंज होते हैं पढ़ाई के साथ साथ। मैडम, CBSE स्कूलों में स्पोर्ट्स की कमी रहती है, आपके विद्यालय में क्या कुछ इसके लिए व्यवस्थाएं हैं? हमारे यहाँ स्पोर्ट्स में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके के स्पोर्ट्स कराए जाते हैं। वॉलीबॉल के लिए प्लेग्राउंड है, बीच बीच में क्रिकेट टूर्नामेंट भी कराए जाते हैं, फुटबॉल है, ये सारी फैसिलिटीज। इसके अलावा खो खो है या जो भी गेम होते हैं, प्रॉपर इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। मैडम, इसके साथ हमारा एक सवाल ये भी था, विद्यालय में लगभग कितना स्टाफ आपके यहाँ पर मौजूद है और किस तरह से ये जो स्टाफ है वो बच्चों को ट्रीट करता है? हमारे यहाँ 55 प्लस में है स्टाफ, और सभी बच्चों के साथ में पर्सनल अटैचमेंट रहता है। क्लास टीचर और सब्जेक्ट टीचर का वो वीकली पेरेंट्स के साथ में
फोन से बच्चों का फीडबैक लेते हैं और अपना फीडबैक उन लोगों से जानना चाहते हैं कि किसी भी बच्चे को किसी तरीके की सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो टीचर और पेरेंट्स का आपस में कोऑर्डिनेशन रहता है। ट्रांसपोर्ट की बात की जाए विद्यालय से, हमारा विद्यालय फुल्ली ट्रांसपोर्ट जो है वो स्कूल ही प्रोवाइड करता है। अगर मैं कहूँ तो हमारे यहाँ सिर्फ बीसलपुर से ही नहीं बल्कि बरखेड़ा, बिलसंडा और निगोही तक से बच्चे आते हैं। शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए खेल बहुत जरूरी है। तो आपका जो खेल मैदान है वो किस तरह से बना हुआ है, वहाँ पर किस तरह से व्यवस्थाएं हैं और बच्चों के लिए किस तरह की खेल कूद यहाँ पर करवाए जा सकते हैं? हमारे पास एक बड़ा मैदान है जिसमें सभी तरह के खेलकूद करवाए जा सकते हैं टाइम टू टाइम। इसीलिए हम लोग जो है वो स्पोर्ट्स डे पर या बीच बीच में अलग अलग तरीके के टूर्नामेंट अरेंज कराते हैं। प्रॉपर पीटी ड्रिल होती है असेंबली में और हाउस वाइज भी बहुत सारे कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं। 10th और 12th की बात की जाए तो विद्यालय का रिजल्ट किस तरह रहता है? 10th का तो एक रिजल्ट आ चुका है हमारा और 100% रिजल्ट रहा है और बीसलपुर से सेकंड टॉपर हमारे ही स्कूल से निकले हैं क्लास 10th में। 12th का इस साल हमारा पहला रिजल्ट होगा और वो वेटिंग में है। मैडम, इस बार आपने 12th के लिए भी शुरू कर दिया है, तो किस तरह से बच्चों को अन्य शिक्षाएं जो दी जाती हैं यहाँ तक कि अन्य सीबीएसई बोर्ड से अलग क्या है? हमारे यहाँ टाइम टू टाइम बच्चों के क्लास टेस्ट लिए जाते हैं और उनकी अलग से प्रिपरेशन कराई जाती है जिन बच्चों को जरूरत है, क्योंकि बीसलपुर में बच्चों को ट्यूशन वगैरह की फैसिलिटी नहीं होती है और हमारे विद्यालय का मैनेजमेंट ये चाहता भी नहीं है। इसलिए बच्चों को स्कूल में ही उस विषय के टीचर से एक्स्ट्रा क्लासेस दिलवाई जाती हैं जिस सब्जेक्ट में वो बच्चा वीक है। और एक चीज मैं यहाँ और बताना चाहूंगी कि हमारा विद्यालय सीबीएसई के सारे नॉर्म्स को कंप्लीट करता है। इसीलिए इतने कम समय में भी इस वर्ष सीबीएसई ने हमारे विद्यालय को 10th और 12th के लिए एग्जाम सेंटर नियुक्त किया था, जो कि पूरे बीसलपुर में मैं कहूँ सिर्फ एक ही एग्जाम सेंटर था सीबीएसई का। इन तमाम सवालों के बाद एक सवाल हमारा रहता है, प्रत्येक नाम के पीछे कोई ना कोई कारण रहता है। मदर्स नाम रखा गया विद्यालय का, क्या कारण रहा? ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा किया। हमारे मैनेजमेंट में हमारे जो चेयरमैन सर हैं वो अपनी माँ की स्मृति में कुछ ऐसा कार्य करना चाहते थे, मतलब एक ऐसे क्षेत्र में जो कि हमेशा उनकी याद बनी रहे। इसलिए उन्होंने इस विद्यालय का नाम जो है वो मदर्स पब्लिक स्कूल रखा है। धन्यवाद। तो ये थी मेरे साथ तृप्ति पांडे, जो मदर्स पब्लिक स्कूल की प्रधानाध्यापक हैं, प्रिंसिपल हैं। उन्होंने तमाम चीजों की जानकारी दी, यहाँ पर विद्यालय में बच्चों को किस तरह से शिक्षा दी जाती है, इस पर विशेष बात कही है। ऐसे ही हम आगे भी मैडम से मिलते रहेंगे और विद्यालय के बारे में जानते रहेंगे। कैमरा सहयोगी शरद कुमार दुबे के साथ आशुतोष मिश्रा, यूपी अपडेट पीलीभीत।